ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक एंड आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। मतलब एक एवरग्रीन टॉपिक है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक इंडस्ट्री, हर एक जगह पे काम आने वाली चीज है। तो उसके बारे में ही आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि आखिर ये मल्टीमीडिया है क्या, मल्टीमीडिया के यूजेस क्या हैं, क्या फायदे हैं, और मल्टीमीडिया की स्किल्स को सीख के आप किस तरह के डेवलप अपने अंदर कर सकते हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप फ्यूचर में पा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए इस ट्रेनिंग में और अंत तक आप बहुत कुछ आज आप सीख पाएंगे। दोस्तों देरी ना करते हुए मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड शेयर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिजी स्मार्ट 2 मल्टीमीडिया। तो दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो बहुत ही बारीकी से मैं यहाँ पे सभी कंटेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एडोब फोटोशॉप, करल ड्रो, एडोब पेज मेकर, एडोब फ्लैश एंड पीपीसी, और भी बहुत सारा कुछ यहाँ पे जानेंगे कि आखिर मल्टीमीडिया होता क्या है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और आप लोगों के करियर में अगर आप मल्टीमीडिया सीख जाते हैं तो किस तरह के स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगी। डेफिनेटली अगर आपके अंदर एक बार स्किल डेवलप हो जाए तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ मल्टीमीडिया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली जो सवाल है ये है कि आखिर में मल्टीमीडिया है क्या। बहुत लोगों ने सुना है मल्टीमीडिया जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या फिर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आपको एक कॉमन चीज ऑलवेज सुनने को मिलता होगा, उसका नाम है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया को जरूर दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं कि मल्टीमीडिया आखिर में है क्या। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टी एंड मीडिया, जो कि दो शब्द से बना हुआ है। मल्टी का अर्थ दोस्तों क्या है यहाँ पे, मल्टी का अर्थ है बहुत सारे, मतलब कि अनेक। और मीडिया का अर्थ यहाँ पे क्या है, मीडिया का अर्थ है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को देख पा रहे हैं। जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। कहाँ देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल पे देख पा रहे हैं। आपका मोबाइल एक मीडिया हुआ। आप किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन कहाँ सुनते हैं, टेलीविजन पे भी आप इंफॉर्मेशन को देखते हैं, अपने रेडियो पे भी इंफॉर्मेशन को आप सुनते हैं। तो इन सब चीजों को आप मीडिया बोल सकते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, ये सभी के सभी मीडिया है। और मल्टी यहाँ पे बहुत सारे, आखिर ये बहुत सारे हैं क्या, तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब कुछ, तो इन सभी चीजों को मिला के यहाँ पे मल्टीमीडिया बनता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे सपोज दैट कि कोई एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ रहा है अपने बुक पे। तो बुक में पढ़ने के बाद वो स्टोरी उसको कितनी अच्छी से समझ में आई, वो स्टोरी को कितना एंटरटेन किया उसने, या फिर वो स्टोरी के कितने काम आए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर उसी बुक के स्टोरी को अगर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं बैकग्राउंड के रूप में, कैरेक्टर के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, और उस स्टोरी का एक आप वीडियो क्लिप बना लेते हैं और तब जब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे आप, या तो आप लैपटॉप में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप टीवी पे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको आप लोगों के समक्ष दिखाएंगे। तो वो जो वीडियो का क्लिप है वो बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो में क्या क्या इस्तेमाल हुआ दोस्तों, उस वीडियो में इस्तेमाल हुआ ऑडियो का, वीडियो का, टेक्स्ट का, पिक्चर्स का। तो इस तरीके से एक कहानी को मल्टीमीडिया के जरिए लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया। अगर बात करें मल्टीमीडिया के, यहाँ पे बहुत सारी डिफिनेशन है और मैं डिफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। किसी भी आइडिया, किसी भी आपके इमेजिनेशन को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। मतलब कि आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हैं, सपोज दैट आपको एक आइडिया आया और उस आइडिया को अगर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मल्टीमीडिया के साथ बहुत सारे टेक्स्ट। तो और अब बढ़ते हैं इसके बाद कि मल्टीमीडिया के आखिर कंपोनेंट्स होते क्या है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया। तो दोस्तों आपने समझा अभी तक मल्टीमीडिया है क्या। अब मल्टीमीडिया में जैसे कि मैंने कहा था मल्टी, तो मल्टी का अर्थ यहाँ पे क्या है, मल्टी का अर्थ है यहाँ पे बहुत सारे। तो ये बहुत सारे हैं क्या, अनेक। टेक्स्ट, मतलब मल्टी का मतलब यहाँ पे टेक्स्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ग्राफिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आप एनिमेटेड ग्राफिक्स आप बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। बीट मैप इमेजेस आप यहाँ पे बना सकते हैं जो कि कैमरा से लिए गए हैं, या फिर वेक्टर इमेजेस जिसका कि आप इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स में। तो वेक्टर इमेजेस जो कि
कंप्यूटर पे बनाए जाते हैं। ऑडियो आप जानते हैं, वीडियो आप जानते हैं, और एनिमेशन, छोटे छोटे जो एनिमेशन होते हैं, तो इन सब को मिला के आप एक इंफॉर्मेशन रेडी करते हैं। मतलब कि एक कहानी का एक आपने वीडियो क्लिप रेडी किया, तो उस कहानी में टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, बिट मैप इमेजेस भी हो सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो और एनिमेशन भी हो सकते हैं। और जब इस कहानी को आप एक वीडियो के क्लिप में बना लेते हैं, तो मीडिया में आप रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप किसी के लैपटॉप में या फिर आप किसी के मोबाइल पे शेयर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सभी जगह पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कई जगह पे होता है दोस्तों। तो इसको कहते हैं मल्टीमीडिया। मतलब कि हर जगह, आज आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना चले जाएं, हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में मल्टीमीडिया का बहुत ही ज्यादा योगदान है। क्योंकि मल्टीमीडिया, जैसे मैंने कहा कि एवरग्रीन कोर्स है, हर समय, हर एज के लोग इसको कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टी स्किल्स उनके सामने आ जाते हैं, मल्टी स्किल्स को सीखने का यहाँ पे मौका मिलता है। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया सीखने के बाद आप कौन कौन से सेक्टर्स में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, तो यहाँ पे बात करते हैं मल्टीमीडिया। तो यूज ऑफ अ मल्टीमीडिया, मतलब मल्टीमीडिया यहाँ पे किस किस सेक्टर्स में मल्टीमीडिया इस्तेमाल होता है। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मल्टीमीडिया इन बिजनेस। तो मतलब कि मल्टीमीडिया कई सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, कई जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर आप एक बार इस मल्टीमीडिया के स्किल्स को सीख लेते हैं, तो इस मल्टीमीडिया का आप इस्तेमाल बिजनेस में कर सकते हैं। मतलब कि बिजनेस में ट्रेनिंग्स में काम आते हैं, मतलब अपने आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। टीम मीटिंग्स में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है, ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके, इसलिए मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है ना। जैसे कि ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशन, टेक्स्ट, ऑडियो। तो बिजनेस में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। मतलब कि मार्केटिंग, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इसके प्रीवियस ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मार्केटिंग आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो क्या है, वो है आप मार्केटिंग ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, लेकिन आपको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंटेंट आप बनाएंगे कैसे? अगर आपको मल्टीमीडिया नहीं आती तो वो कंटेंट आप बना नहीं सकते। ऑफलाइन कहने का मतलब आप बैनर्स आपको यहाँ पे बनाने होंगे, आपको ब्रोशर्स बनाने होंगे, आपको फ्लायर्स बनाने होंगे। और अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, तो ऑनलाइन मार्केटिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको भी मार्केटिंग के लिए कंटेंट बनाने होंगे, ग्राफिक्स बनाने होंगे। तो ये सब कुछ आप मल्टीमीडिया के हिसाब से कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा रोल है मल्टीमीडिया में दोस्तों। तो मल्टीमीडिया आप एक बार सीख जाते हैं तो आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट काफी ज्यादा टीवीज में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, है ना, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आप अपने टीवी पे देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आखिर में बनता कैसे है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मल्टीमीडिया का सहारा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कई सारे ऐसे मूवीज हैं जहाँ पे कि बैनर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे कि छोटे मोटे उनको एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वही कर पाएंगे जो मल्टीमीडिया जानते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। तो दोस्तों मल्टीमीडिया का एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना होगा बायजूस ऐप। तो बायजूस ऐप, आखिर ये ऐप है क्या? मल्टीमीडिया के सहारे से बनाया गया है ये ऐप। और ये ऐप आखिर में करता क्या है? आज के जो बच्चे हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल के जो बच्चे हैं, उनको अगर इजी वे में कुछ अंडरस्टैंड करवाना है, कुछ सिखाना है, तो यहाँ पे बायजूस ऐप ने क्या किया है कि एनिमेशन के जरिए बायजूस ऐप ने मल्टीमीडिया के सहारे से यहाँ पे गेम्स बनाए हैं, यहाँ पे शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक ऐप डेवलप किया है, जहाँ पे कि मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्री में मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे पीपीटीज बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही मैं अगर बात करूँ, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। तो जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी एक मल्टीमीडिया का। तो यहाँ पे भी यहाँ मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन। अभी बात करते हैं मल्टीमीडिया इन बैंक। तो बैंक्स वाले भी यहाँ पे मल्टीमीडिया का सहारा लेते हैं। जब आप बैंक में जाएंगे तो देखना बैंक में बैंक्स के लोन्स, बैंक्स के बहुत सारे पीपीएफ या फिर किसी भी तरह के अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए यहाँ पे मल्टीमीडिया के सहारे बैनर्स लगाए जाते हैं। मल्टीमीडिया का आप
वहाँ पे आप मॉनिटर देखेंगे, मॉनिटर पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा जिसमें कि इजी टू अंडरस्टैंड के लिए कई कई सारे एनिमेशंस चलते रहते हैं। जब आप एटीएम में जाते हैं तब भी आप देख पाएंगे एसबीआई के एटीएम्स में वहाँ पे एनिमेशंस चलते रहते हैं। तो वो सब कुछ मल्टीमीडिया के सहारे होता है। मतलब कि मल्टीमीडिया के सहारे लोगों को चीजें समझाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है यहाँ पे। तो बैंक्स में भी मल्टीमीडिया का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया इन हॉस्पिटल्स। तो हॉस्पिटल्स में भी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। कैसे दोस्तों? तो जब ऑपरेशन थिएटर्स में मल्टीमीडिया के सहारे वहाँ पे जो स्क्रीन होते हैं उस स्क्रीन को दूसरे किसी स्पेशलिस्ट के पास उस स्क्रीन को भेजा जाता है, ताकि अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आए तो मल्टीमीडिया का सहारा लेके वो वहाँ पे सजेशंस को दे सकते हैं। मल्टीमीडिया के सहारे से कई सारे ऐसे क्रिटिकल चीजें हम डॉक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं और उसके अनुसार से वहाँ पे हॉस्पिटल में उस हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया का भी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि मल्टीमीडिया एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा कोर्स है जब जो कि हर इंडस्ट्री में काम आ रहा है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी मल्टीमीडिया का सहारा यहाँ पे होता है। मल्टीमीडिया सर्विसेज, मल्टीमीडिया आजकल मल्टीमीडिया के जरिए कई सारे सर्विसेज भी यहाँ पे दिए जाते हैं। होम डिलीवरी सर्विसेज दिए जाते हैं लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, ताकि एनिमेशंस के सहारे से या फिर ऑडियो के सहारे से, वीडियो के सहारे से चीजों को एक साथ इकट्ठा करके लोगों को समझाने में मल्टीमीडिया काफी ज्यादा अहम रोल यहाँ पे निभाता है दोस्तों। तो ये है यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, मतलब कि मल्टीमीडिया का कौन कौन से क्षेत्र में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ गए होंगे अभी तक कि एवरग्रीन कोर्स है यहाँ पे, आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीमीडिया का, अगर एक बार आप अपने अंदर इस स्किल्स को डेवलप कर लें तो। अभी बात करते हैं दोस्तों मल्टीमीडिया के बाद। मल्टीमीडिया अभी तक आपने समझा मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया का यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों इस मल्टीमीडिया को बनाने के लिए, मतलब कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाने के लिए या फिर बैनर्स बनाने के लिए किन सॉफ्टवेयर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आपने सुना होगा एडोब फोटोशॉप, जो कि फोटोशॉप के नाम से जाना जाता है। फोटोशॉप आपने सुना होगा। तो एडोब इज अ कंपनी जो कि फाउंडेड थी 1982 में बाय जॉन वॉर्नक एंड चार्ल्स गेसर। तो इन्होंने 1982 में एडोब फोटोशॉप का निर्माण यहाँ पे किया था। तो एडोब फोटोशॉप आखिर में इस्तेमाल कहाँ होता है? एडोब फोटोशॉप ग्राफिक्स, मतलब कि रॉस्टर इमेजेस को एडिटिंग करने में, इन सभी को पता होगा कि फोटोशॉप का इस्तेमाल यहाँ पे कहाँ होता है। फोटो एडिटिंग करने में, फिक्सिंग कलर्स, रिड्यूसिंग नॉइज। तो फोटोशॉप में काफी ज्यादा यहाँ पे फोटोज को एडिटिंग करने में फोटोशॉप का काम आता है। हर इंडस्ट्री यहाँ पे फोटोशॉप का इस्तेमाल करती है ताकि वो बेटर से बेहतर फोटोज अपने। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मार्केटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग में भी फोटोशॉप का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। स्टूडियो की बात करें, चाहे आप मार्केटिंग की बात करें, हर जगह, चाहे मैंने जितने भी सेक्टर्स बताए, हर जगह फोटोशॉप के इस्तेमाल होते हैं। मतलब कि आपने अभी तक देखा यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, इन सभी सेक्टर्स में एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल होता है, जो कि मल्टीमीडिया के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो हॉस्पिटल्स के सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हो। तो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के बारे में आपने जाना कि एडोब फोटोशॉप यहाँ पे है क्या दोस्तों। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एडोब फोटोशॉप के इफेक्ट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि एक बच्चा अपने घर में ही धनुष एंड बाण लिए हुए चला रहा है, लेकिन उसी को फोटोशॉप के जरिए यहाँ पे बाहुबली 2 में इसको दिखा दिया गया है। तो ये एक फोटोशॉप का बहुत बड़े बेहतर उदाहरण मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। एक महिला यहाँ पे स्टूडियो में है, लेकिन उसको फोटोशॉप के जरिए एक ऐसे स्थान पे दे दिया गया है जिससे कि बहुत ही फोटोज में फोटोज काफी ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन लग रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे लास्ट इमेज, यहाँ पे एक महिला का जो फोटो है वो स्टूडियो में लिया गया है, लेकिन उस पर एक बहुत बेहतरीन नेचर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो इफेक्ट्स हैं एडोब फोटोशॉप के इफेक्ट्स है, और भी बेहतर से बेहतर इफेक्ट्स यहाँ पे आप फोटोशॉप के दौरान दे सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर बात करें हॉस्पिटल की या फिर बात करें एजुकेशन की, हर इंडस्ट्री में एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल दोस्तों होता है। और आप एक बार अगर इस कला को सीख लेते हैं देन डेफिनेटली आप में वो स्किल्स डेवलप हो जाते हैं कि आप हर इंडस्ट्री में काम यहाँ पे कर सकते हैं। और भी जानेंगे कई सारी चीजें। इफेक्ट ऑफ एडोब फोटोशॉप आप अभी यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं कि एक बेहतरीन पिक्चर, एक लड़का एक चेयर के ऊपर हवा में बस अपने आप को फ्लाई कर रहा है, लेकिन एडोब फोटोशॉप के जरिए उसी एनिमेशन को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बादलों में वो फिर से उड़ रहा है, उसके गैजेट्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो एक बेहतरीन यहाँ पे एनिमेटेड कर दिया गया एडोब फोटोशॉप के जरिए दोस्तों। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है यहाँ पे एडोब फोटोशॉप का।
और दूसरी तरफ एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कई सारे फोटोशॉप एडिटिंग यहाँ पे फोटोशॉप के जरिए किए जाते हैं, मतलब कि जो इमेजेस होते हैं उनके साथ आप बेहतरीन फोटोज डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल। अभी दोस्तों यहाँ पे एक आंसर आपको दे देना है कि व्हेन डिड एडोब फोटोशॉप स्टार्ट। फोटोशॉप कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन यहाँ पे आनंद ले पा रहे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे लाइफ में अगर आप एक बार फोटोशॉप या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अगर इन सब चीजों को सीख जाएं, तो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज यही मिलने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत सारे यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1998 में यहाँ पे किया गया, तो सभी लोग 1998 ही यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल है व्हेन डिड एडोब फोटोशॉप स्टार्ट, एडोब फोटोशॉप कब स्टार्ट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए अब बताता हूँ मैं इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों 19 फरवरी 1990, मतलब कि स्टार्ट हुआ था इस समय से ये मार्केट में पब्लिश हो गया था 1990 में दोस्तों। और अगर बात करें 1998 जो आप बता रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 1988 में क्रिएटेड किए गए थे ब्रदर्स के जरिए, थॉमस एंड जॉन कॉनल। तो बहुत ही बेहतर आप लोगों का यहाँ पे आंसर्स। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोरल ड्रॉ, तो ये एक दूसरा एक सॉफ्टवेयर है। ये कोरल ड्रॉ का मार्केटेड बाय कोरल कॉर्पोरेशन, जो कि कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटोशॉप को भी यहाँ पे ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोरल ड्रॉ को भी यहाँ पे ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होगा। कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय कोरल कॉर्पोरेशन, और कोरल ड्रॉ को प्राइमरीली यहाँ पे यूज किया जाता है किस वजह से, यहाँ पे लोगो, आप कोरल ड्रॉ के जरिए लोगो को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आप एडोब फोटोशॉप में नहीं कर पाएंगे। लोगोज क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ब्राउजर्स बना सकते हैं, न्यूज लेटर, बिजनेस कार्ड, ये सब कुछ आप कोरल ड्रॉ में यहाँ पे बना सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ का एक अलग ही इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो कोरल ड्रॉ आपको पता चल गया कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को सीखने का मौका आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आप 2D ग्राफिक्स डिजाइन सॉल्यूशंस भी ये देता है कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मैं अब आपको ये बताता हूँ। यूजेस ऑफ कोरल ड्रॉ, तो ग्राफिक्स डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। लोगोज के डिजाइन में आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज के लोगोज होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हर कंपनी का कोई ना कोई लोगो जरूर होता है, जिसके कि बहुत सारे पैसे यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे अर्निंग यहाँ पे होते हैं लोगोज डिजाइन के लिए। तो लोगोज डिजाइन कर सकते हैं आप, बड़े से बड़े बैनर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सिटीज में बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, होर्डिंग जिसको की कहते हैं। तो उस बैनर्स को आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ के जरिए डिजाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फोटोशॉप के जरिए पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन एंड प्रिंट यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो होर्डिंग्स बन जाएंगे उसको आप, बड़े बैनर्स आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट कैन बी एनी, मतलब प्रोडक्ट आपके फैंस हो गए, एसी हो गए, आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स के जो इन्वेलप होते हैं, प्रोडक्ट्स के जो कार्टून्स होते हैं, उनके ऊपर जो प्रिंट आप देखते हैं, उन सभी को डिजाइन किया जाता है कोरल ड्रॉ के जरिए। या फिर वो टूथपेस्ट हो, या फिर वो मोबाइल हो, मोबाइल के कवर हो, मोबाइल के जो बॉक्स होते हैं, उन सभी का एडवर्टाइजमेंट जो आप देख पाते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिजाइन किया जाता है कोरल ड्रॉ के जरिए। आर्किटेक्चर लेआउट डिजाइनिंग, मतलब कि अगर कोई आर्किटेक्चर यहाँ पे बनाया जा सकता है यहाँ पे कोरल ड्रॉ के जरिए। ऑनलाइन स्केच भी यहाँ पे कोरल ड्रॉ के जरिए बनाया जा सकता है, जैसे आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। डिजाइनिंग का काफी ज्यादा महत्व है यहाँ पे कोरल ड्रॉ का। तो ये कोरल ड्रॉ में है, जो कि पॉसिबल नहीं है फोटोशॉप में। अभी दोस्तों आप लोगों के पास एक फिर से एक सवाल, डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, बिकॉज दोनों के दोनों ही सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, फोटोशॉप में और कोरल ड्रॉ में यहाँ पे अंतर क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ पे दोस्तों देना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर्स दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं।
कॉरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप में डिफरेंस क्या, मतलब सिंपल सा डिफरेंस, यहाँ पे आपको स्टोरी नहीं बतानी, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस बताना है कॉरल ड्रॉ और फोटोशॉप में। ओके, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए काम आता है, बिल्कुल बेहतर। फोटोशॉप एडिटिंग के लिए काम आता है, फोटोशॉप में एडिटिंग होता है, बिल्कुल बेहतर। और दोस्तों कॉरल ड्रॉ का काम क्या है यहाँ पे, पीएस फोटो एडिटिंग सीडी लोगो, बहुत बढ़िया जोगेश जी। ओके, बेहतरीन लोगो बना सकते हैं, बिल्कुल बेहतर। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फोटोशॉप से मैं यहाँ पे फोटोग्राफ्स को एडिट कर पाता हूँ, और कॉरल ड्रॉ के जरिए लोगोस बनते हैं, होर्डिंग्स बनते हैं, बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं, है ना। ये अंतर है। लेकिन और एक अंतर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आंसर देखिए आप सब लोग। एडोब फोटोशॉप इज अ रास्टर इमेज मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का मतलब होता है कि इससे हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये रास्टर इमेज क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इमेजेस आप अपने कैमरा से क्लिक करते हैं या फिर स्कैन करते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर स्कैन करेंगे तब भी एक फोटो में तब्दील हो जाएगा। और अगर आप फोटो क्लिक करते हैं कैमरा से तो उसको रेस्टर इमेज यहाँ पे कहा जाता है, रास्टर इमेज। और उसको आप फोटोशॉप के जरिए, मतलब फोन से खींचा हुआ फोटो या फिर कैमरे से किया खींचा हुआ फोटो, आप यहाँ पे फोटोशॉप के जरिए एडिटिंग कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे कॉरल ड्रॉ का जो काम है वो है वेक्टर ग्राफिक्स पे। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है दोस्तों, जो कि कंप्यूटर पे जो ग्राफिक्स डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि लोगोज आप डिजाइन कर रहे हैं या फिर बड़े बड़े आप ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं जहां पे कि कैमरास का कोई काम नहीं है, उनको आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अगर उन चीजों को अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको कॉरल ड्रॉ का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बड़े बड़े ग्राफिक्स अगर आपको बनाने हैं कंप्यूटर के जरिए तो यहाँ पे आपका कॉरल ड्रॉ का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आप सिंपल अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉरल ड्रॉ एक बहुत बड़े लेवल पे काम आता है, जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कॉरल ड्रॉ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। व्हाट इज एडोब पेज मेकर। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना होगा एडोब पेज मेकर, आप लोगों ने सुना होगा डीटीपी। डीटीपी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉपुलर शब्द है, डेस्कटॉप पब्लिशर। तो बहुत लोगों ने सीखा होगा डीटीपी, क्योंकि डीटीपी का हम एक बार सीख लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डीटीपी यहाँ पे पेज मेकर को ही यहाँ पे डीटीपी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पेज मेकर के जरिए आखिर में होता क्या है, डिजाइन किए जाते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कई सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो किस किस जगह पे एडोब पेज मेकर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो कि एडोब कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके यूजेस, पेज मेकर का यूजेस किस किस काम में आता है, आइए देखते हैं। तो व्हाट इज द यूजेस ऑफ पेज मेकर, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे आंसर देता हूँ कि पेज मेकर का यूजेस आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे पेज मेकर के बारे में। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। एडोब पेज मेकर एक एप्लीकेशन है एडोब कंपनी के द्वारा, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है ई बुक। ई बुक आप लोगों ने देखा होगा अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, जो कि ई बुक का जो डिजाइन है, ई बुक के जो फ्रंट पेज का डिजाइन है वो यहाँ पे आप पेज मेकर के जरिए डिजाइन कर सकते हैं। ब्राउजर्स जो है यहाँ पे, इसका डिजाइन आप यहाँ पे, मतलब कि जो बैनर्स होते हैं उसका डिजाइन भी आप यहाँ पे, छोटे छोटे जो बैनर्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं पेज मेकर के जरिए। हैंड बिल जो कि हर जगह इस्तेमाल होते हैं, हर छोटे छोटे शॉप में इस्तेमाल होते हैं। हैंड बिल आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो आपको एक हैंड बिल दिया जाता है, तो वह हैंड बिल का डिजाइन भी आप यहाँ पे पेज मेकर के जरिए कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स, ये भी आप यहाँ पे पेज मेकर के जरिए कर सकते हैं। शादी के कार्ड्स, बर्थडे के कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स आप यहाँ पे पेज मेकर के जरिए कर सकते हैं। इनविटेशन कार्ड्स आप देख पा रहे होंगे सेकंड पेज, सेकंड पिक्चर को, इनविटेशन कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ब्रोशर्स क्या है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का 2 पेज या फिर 3 पेज का जो आप कैटलॉग पाते हैं, आप जो यहाँ पे आपको जो मिलता है उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको कि हम लोग ब्रोशर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोशर्स है। यहाँ पे अब विजिटिंग कार्ड, अब फ्लायर्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्लायर्स मतलब कि जो हवा में जो एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हवा में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, मतलब कि बैलून्स में दे के एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, या फिर उसमें हवा भर के उसको ऊपर तक ले जाया जाता है। तो फ्लायर्स यहाँ पे आप बना सकते हैं पेज मेकर के जरिए। न्यूज लेटर में इसका इस्तेमाल होता है पेज मेकर का। और अदर्स प्रिंटिंग वर्क्स, मतलब कि इन सभी कामों में आपको पेज मेकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, आप अगर आप बना लेते हैं यहाँ पे विजिटिंग कार्ड, फ्लायर्स,
हैंड बिल ब्रोचर्स, आप उसको सडनली प्रिंट आउट भी यहाँ पे बड़ी ही आसानी तरीके से ले सकते हैं। जैसा कि चौथा पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रैंड ओपनिंग, तो इनविटेशन कार्ड्स वगैरह भी यहाँ पे आप, और सेकंड में है यहाँ पे किसी भी कंपनीज के ओपनिंग, किसी भी कंपनीज के कैटलॉग के लिए, या फिर किसी भी चौथा नंबर यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग। तो पेज मेकर का इतने कामों में यहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो पेज मेकर एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसको कि सीख के आप ये मल्टीपल काम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप दुनिया को बेहतर, अगर दुनिया को एक बार अगर आप अच्छे नजरिए से देखें तो आप देख पाएंगे कि हर जगह फोटोशॉप का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह कलर ड्रो का इस्तेमाल हो रहा है, और पेज मेकर का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो आपके आसपास की कोई भी कंपनी क्यों ना हो, छोटी कंपनी हो या फिर हो बड़ी कंपनी, हर कंपनीज इन मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे ले जा रही है। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ पे वो अपने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही है, अपने सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रही है। तो बड़े बड़े कंपनीज में ये जो मल्टीमीडिया है ये ग्लैमर देने का काम करती है। मतलब कि आप कहीं भी चले जाए आपको हर जगह फोटोज, बैनर्स, ये सब कुछ मिलते रहेंगे। तो ये काम होता है ग्लैमर देने का, किसका? मल्टीमीडिया का। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडोब फ्लैश। तो दोस्तों यहाँ पे एडोब फ्लैश क्या है? डेफिनेटली ये भी एक एडोब कंपनी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे कि कंटेंट आप फ्लैश के रूप में रेडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर टेक्स्ट है तो वो भी मल्टीपल टाइम्स फ्लैश करते रहते हैं जब तक कि आप उसका टाइमिंग देते हैं। या फिर कई बार फोटोज होते हैं, फोटोज भी वो कई बार फ्लैश करते रहते हैं। तो इस तरह के फ्लैश फोटोज, ग्राफिक्स या फिर वीडियोस, इनको आप वेब ब्राउजर में भी देख पाते हैं, अपने मोबाइल्स पे भी देख पाते हैं। तो ये एडोब फ्लैश के जरिए आप फ्लैश कंटेंट्स रेडी कर सकते हैं। किसके लिए फ्लैश कंटेंट्स रेडी हो सकते हैं? बैंक्स के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एजुकेशनल के लिए, हर जगह आप फ्लैश कंटेंट के जरिए कंपनी को आगे ले जा सकते हैं। एजुकेशन में भी इसका काम ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे एडोब फ्लैश प्लेयर का यूजेस आप लोगों ने जाना होगा, इंटरनेट में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। कई सारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वहां पे फ्लैश बहुत ही बेहतर तरीके से काम करते हैं। ऑडियो एंड वीडियोस भी यहाँ पे फ्लैश के जरिए आप बना सकते हैं, जो कि कंटिन्यूअस फ्लैश करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एडोब फ्लैश प्लेयर। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा? मतलब कि ये सारी चीजें सीख के आप एक बहुत ही बेहतर करियर यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। फोटोशॉप, कॉरल ड्रो, पेज मेकर, एडोब फ्लैश। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानेंगे कई सारी ऐसी चीजें कि आप आखिर लाइफ में किधर, कहाँ, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज पा सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को सीखते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों पे पर क्लिक। आखिर ये पे पर क्लिक दोस्तों है क्या? आप लोगों ने शायद, कई लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, या फिर कई लोगों ने नाम तो सुना होगा लेकिन इसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा पे पर क्लिक यहाँ पे होता क्या है। दोस्तों इसके प्रीवियस ट्रेनिंग में आप लोगों ने जाना था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में पे पर क्लिक का बहुत ज्यादा अहम रोल है। अगर आप किसी भी कंटेंट को रेडी करते हैं, जैसे कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके लिए मल्टीमीडिया की जरूरत पड़ती है ना? तब जाके आप उस एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को रेडी कर पाएंगे। मतलब कि अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपको करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए मल्टीमीडिया के जरिए आपने कंटेंट रेडी किया। और ऑनलाइन मतलब पीपीसी क्या है? पीपीसी के जरिए आप ऑनलाइन मार्केटिंग, इसको बोल सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट के ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन। और जब आप पे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं आप ऑनलाइन, और जब कोई यूजर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करता है ऑनलाइन, तब जाके एक क्लिक वहां पे काउंट होता है। दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक, पीपीसी। मतलब कि आजकल एडवर्टाइजमेंट का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में आपका बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और आपको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पे हर कंपनी अभी ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा ले रही है। ऐसे में दोस्तों कंपनीज जाती है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के पास, उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोडक्ट्स देती है बनाने के लिए। और जब वो एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं, तब कई सारे यूजर्स वहां क्लिक करते हैं। तो जब तक क्लिक नहीं होता तब तक यहाँ पे दोस्तों काउंट नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब में कई बार देखा होगा, जब आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे होते हैं तो नीचे आपको एक छोटा सा आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिलता है, जो जिसको कि आप कट कर देते हैं ताकि आपका स्क्रीन फुल दिखे। उसको हम लोग
पे पर क्लिक कहते हैं। या फिर आप फेसबुक में चले जाएं, या फिर आप ट्विटर में चले जाएं, या फिर आप यूट्यूब पे चले जाएं, हर जगह आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है। अगर उस एडवर्टाइजमेंट में आप एक बार क्लिक कर देते हैं तो एडवर्टाइजर को पे करना पड़ता है। मतलब कि एक क्लिक के लिए उसको पैसा देना पड़ता है दोस्तों, और एक क्लिक के लिए बहुत ही कम पैसा दोस्तों यहाँ पे लगता है। मतलब कि कहें तो आप 5000 में 5 लाख एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। मतलब आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट बहुत तेजी से यहाँ पे हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पे पर क्लिक। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो गया होगा कि पे पर क्लिक यहाँ पे है क्या। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, आप लोगों के लिए, आप लोगों के समक्ष एक सवाल। यहाँ पे सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? आप लोगों ने देखा अभी पीपीसी, पे पर क्लिक। आप लोगों के समक्ष एक सवाल, सीपीसी स्टैंड फॉर, सीपीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म बताइए। डेफिनेटली गूगल का जमाना है, अगर आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं, तो अभी भी आप वैसा कर सकते हैं दोस्तों। तो सीपीसी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। सीपीसी का जल्दी से जल्दी आप लोग फुल फॉर्म बताएं, सटीक आंसर यहाँ पे दे दोस्तों। और जो भी मैं यहाँ पे जानकारी आपको दे रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत ही बेहतर तरीके से उसको सुनिए, ताकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको जरूर हासिल हो। और भी जानेंगे कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपको आज बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। आपके भविष्य के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं आपके अपॉर्चुनिटीज के बारे में, किस किस तरह के अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे अगर ये चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये जो कोर्स है वो एवरग्रीन कोर्स है, तो बहुत बेहतर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं। कई लोगों के मैं नाम यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतर यहाँ पे आंसर्स दे पा रहे हैं। बहुत लोग सटीक आंसर दे पा रहे हैं, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन। अभी चलते हैं, बहुत लोगों ने बहुत सटीक यहाँ पे जवाब दिया दोस्तों, तो उसके उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ट्राई किया। सीपीसी का यहाँ पे मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने बहुत सही जवाब दिया, कई लोगों ने। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीसी का कॉस्ट पर क्लिक, यहाँ पे सीपीसी का जो आंसर है वो है कॉस्ट पर क्लिक। मतलब कि पे पर क्लिक एंड कॉस्ट पर क्लिक दोनों ही दोस्तों एक ही है, अल्टरनेट है। पे पर क्लिक का कॉस्ट पर क्लिक अल्टरनेट है। मतलब कि जिस भी एडवर्टाइजमेंट पे आप एक बार क्लिक करते हैं उसके लिए कॉस्ट, मतलब कि प्राइस देना पड़ता है आपको, किसको? एडवर्टाइजमेंट कंपनी को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई इस कोर्स को करते हैं, मल्टीमीडिया कोर्स को अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा दोस्तों 120 आवर्स का, जो कि 3 मंथ का कोर्स यहाँ पे दोस्तों है। इन 3 मंथ के कोर्स को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षा, अगर आपको इस कोर्स को सीखना है तो यहाँ पे आपको 10th पास होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, आपके पास कोई क्वालिटी है तभी आपको इस कोर्स को दिया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, शिक्षा, 10th पास जरूरी। फीस फॉर द प्रोग्राम, इस कोर्स का जो फीस है वो है 11,499। अभी मैं यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो फीस आप लोगों ने देखा अपने स्क्रीन पे। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए सपोर्ट मटेरियल्स आपको क्या क्या मिलता है। तो डिजी स्मार्ट 2 में आपको यहाँ पे 4 बुक्स दिए जाते हैं। मतलब कि मल्टीमीडिया के ऊपर आपको 4 बुक्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 बुक्स आपको मिलते हैं। मल्टीमीडिया के ऊपर एक बैग आपको यहाँ पे दिया जाता है। 2 यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के बुक्स मिलते हैं आपको, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना। अगर स्किल्स के साथ साथ आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतर आपके लिए होगा। तो इसके लिए बुक्स मिल रहे हैं आपको 2-2। इसके बाद देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स में यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है कि कैसे हम बिजनेस की तरफ भी आगे जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आपको मिलेंगे। सेट ऑफ 2 डीवीडीज यहाँ पे मिलते हैं आपको हिंदी में, और आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी सेट ऑफ 3 डीवीडीज यहाँ पे आपको मिल रहा है। पहला डीवीडी जो मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे बुक्स जो आपको मिल रहे हैं उसके ऊपर, दूसरा जो मिल रहा है आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के ऊपर, और तीसरा बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इस कोर्स को करते हैं तो किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज
आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब इस स्किल्स को अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो कौन कौन से रास्ते आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो मल्टीमीडिया जो यहाँ पे सीख लेता है, जैसे कि फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेज मेकर और फ्लैश एंड पीपी से, इन सब चीजों का ज्ञान होने के बाद आप फोटोग्राफर भी यहाँ पे एज अ फोटोग्राफर भी अपना करियर को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फोटोग्राफर एक टाइम में एक करियर बहुत ही डाउन में चला गया था, लेकिन फोटोग्राफर में भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके साथ फोटोग्राफर का काम कहाँ कहाँ होता है आप सभी जानते हैं, शादियों में, बर्थडेज में, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो निकालने में भी फोटोग्राफर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफर यहाँ पे जो फोटोग्राफर होते हैं उनको कॉरल ड्रॉ भी आना चाहिए, उनको फोटोशॉप भी आना चाहिए, ताकि वो बहुत आगे बढ़ सके और किसी और से ना काम करवा के वो खुद से काम कर सके। तो फोटोग्राफर भी आप यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं, मतलब कि ये सारी चीजें सीखने के बाद आप अपना खुद का एक कंपनी ओपन कर सकते हैं और दूसरे कंपनीज के लिए यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। मतलब दूसरे कंपनीज आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए काम देंगे, आपको एजुकेशन के लिए काम देंगे। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, आपके एंटरटेनमेंट कंपनी, सभी से काम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। मतलब अगर आपने कंपनी ओपन कर रखा है मल्टीमीडिया का, तो आपको काम मिलना शुरू होगा। मतलब कि आपको उस काम को दिए गए समय पर करके आपको फिर से रिटर्न करना है। किसको? अलग अलग इंडस्ट्रीज को, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बैंक्स, उन सभी के काम को आपको बना के देना। मतलब काम क्या किस तरह के होंगे? हो सकता है बैनर्स हो सकता है वीडियोज हो सकता है क्लिप हो सकता है फ्लैश हो। तो इन सभी कामों को आपको टाइम पे करके देना है। तो आप यहाँ पे एक बेहतर ऑप्शन पा सकते हैं, आप अपना यहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फ्रीलांसर की। तो फ्रीलांसर के बारे में आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे। फ्रीलांसर आखिर में होता क्या है? जो घर पे बैठ के बिना किसी लाइसेंस के दूसरों के लिए काम करता है। मतलब आपने घर में बैठे आपने एक कंप्यूटर ले लिया या फिर लैपटॉप ले लिया, अब आप घर पे बैठ के दूसरे किसी प्रोजेक्ट को लेके काम कर सकते हैं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, जमाना है यूट्यूब का, जमाना है ब्लॉगिंग का, जमाना है यहाँ पे ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। तो दोस्तों इन सभी चीजों पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद उनको, जब वो यूट्यूब पे जो काम करते हैं, फेसबुक पे जो काम करते हैं, और मैं बात करूं अगर इंस्टाग्राम पे जो काम करते हैं, वो काम तो कर रहे हैं वहां पे, यूट्यूब पे तो काम कर ही रहे हैं वहां पे, लेकिन उस काम को करने के बाद वीडियोस को एडिटिंग भी करना पड़ता है, वीडियोस में ऑडियोज भी इफेक्ट देने पड़ते हैं, वीडियोस में एनिमेशंस भी देने होते हैं, और वीडियोस में एडिटिंग भी करना होता है। तो इन सब कामों का समय उनके पास मिलता नहीं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं कि कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना काम, मतलब कि वीडियोस बनाने के बाद एडिटिंग का काम किसको देते हैं? जो लोग मल्टीमीडिया जानते हैं। और दोस्तों आपको जान के बहुत हैरानी होगी, 5 मिनट के काम का कई लोग 2,000 रुपए तक चार्ज करते हैं दोस्तों। मतलब कि 5 मिनट के वीडियोस को एडिटिंग का 2,000 से 3,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, एज अ फ्रीलांसर, मतलब कि अगर आपको कोई काम दे फेसबुक से या फिर यूट्यूब से, और वो अगर आपको मल्टीमीडिया के ऊपर काम दे कि हमारा लोगो बनाना है या फिर हमारे वीडियोस को एडिटिंग करना है, तो आप घर बैठे बैठे इतना चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन इसके लिए जरूरत है आपको एडवर्टाइजमेंट की। तो आप यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि आई एम अ फ्रीलांसर, जो कि हम मल्टीमीडिया पे काम करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे फ्रीलांसर का काम। तो कई जगह से आपको काम मिलने शुरू हो जाएंगे, इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब। मतलब कि इस काम को सीखने के बाद, मतलब कि इस कोर्स को सीखने के बाद प्रोफेशनल जॉब तो है ही। मतलब आप अगर फोटोग्राफर नहीं बनना चाहते, अगर आप बिजनेस ओपन नहीं करना चाहते, या फिर आप घर बैठे काम नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपके लिए कंपनीज भी वेलकम कर रही है आपका। मतलब कंपनीज में जाके भी आप काम कर सकते हैं एज अ विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट। मतलब विजुअल इफेक्ट्स दे सकते हैं, कहाँ? कहीं भी, किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको विजुअल इफेक्ट्स देने होंगे। मतलब वीडियो हो सकते हैं, वो ऑडियोज हो सकते हैं, एडवर्टाइजर का काम कर सकते हैं यहाँ पे आप। मतलब कि आपको मल्टीमीडिया आता है अच्छे से, अब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आप कंपनीज के कंटेंट्स को लेके आप उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट रेडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजर। तो आप एज ए एडवर्टाइजर भी कंपनी में काम कर सकते हैं। फ्रेशर्स, ग्राफिक्स डिजाइनर भी, एज ए ग्राफिक्स डिजाइनर भी आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। मतलब कि ये सब पोस्ट हो गया, ये सब डिजिग्नेशन जो आपको वहां मिलेंगे, फ्रेशर, ग्राफिक्स डिजाइनर, या फिर लोगो डिजाइनर स्पेशलिस्ट, या फिर एग्जीक्यूटिव विजुअलाइजर, ग्राफिक्स डिजाइनर, कॉरल एंड फोटोशॉप डिजाइनर के रूप में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं।
डीटीपी मतलब कि डेस्कटॉप पब्लिशर ऑपरेटर, फ्रंट एंड एंड डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक्स डिजाइनर, इसके रूप में भी आप यहाँ पे कंपनीज में काम कर सकते हैं। या फिर आप काम कर सकते हैं पीपीसी एग्जीक्यूटिव, पे पर क्लिक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं, मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सपर्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, एक बार अगर आप मल्टीमीडिया यहाँ पे सीख लेते हैं तो करियर्स की यहाँ पे भरमार हो जाती है। मतलब कि आपके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, ऑप्शंस, बस आपको करना क्या है, आपको मेहनत करना है, आपको मल्टीमीडिया बेहतर तरीके से सीख लेना है। आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, आप एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं, आप चाहे तो फोटोग्राफी का बिजनेस भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल जॉब के लिए कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो हो सकता, तो होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीमीडिया के कितने सारे स्कोप्स हैं। जैसे कि मैंने बार बार बोला, अभी फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, मल्टीमीडिया इज अ एवरग्रीन कोर्स, मतलब कि आज है, कल है और परसों भी रहेगा दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग अभी मार्केट में नया आया, लेकिन इस डिजिटल मार्केटिंग पे मार्केटिंग करने के लिए मल्टीमीडिया वालों लोगों की जरूरत है। मतलब आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या फिर ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार तभी कर सकते हैं जब आपके कंटेंट मल्टीमीडिया से होके पॉलिश होके जाए, तभी वो उस एडवर्टाइजमेंट को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एडवर्टाइज कर सकते हैं। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आइडियाज आ जाए, आप किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को अगर आपको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, तब भी आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके का कोर्स है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टीवीज में एडवर्टाइजमेंट्स, है ना, कई सारे एडवर्टाइजमेंट हमको काफी समय तक याद रहते हैं। तो दोस्तों जो टीवीज में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो होते हैं, वो सब भी मल्टीमीडिया के जरिए, टीवीज में जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सब भी मल्टीमीडिया के जरिए ही बनते हैं दोस्तों। तो इतना सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है करियर ऑप्शन, एक बार अगर आप मल्टीमीडिया यहाँ पे सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज से ऑलवेज जुड़े रहिए, और डोंट फॉरगेट कि लाइक और शेयर यहाँ पे जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको जो ये वीडियो है अभी ये फेसबुक में भी मिल जाएंगे, उस पर अपने कॉमेंट्स जरूर दीजिए, अपने शेयर भी कीजिए, ताकि हमको और भी जानने का मौका मिले कि और आप क्या चाहते हैं, ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दोस्तों फेसबुक पेज में जाके जरूर दीजिए। दोस्तों होप आप सबको आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी के चेहरे मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों हो सकता है कि आप सभी को बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा कि ये कोर्स आपको कहाँ लेके जाएगा। मतलब आज आप जहाँ है वहां से कई गुना आगे आप इस कोर्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर तरीके से सीखना होगा। थैंक यू विपिन सर, आपने बड़ा ही बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट्स को इस कोर्स के अंदर में जो कंटेंट है, सारे कंटेंट को बड़ा बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ मैसेज भी बड़ा जबरदस्त लेवल पे बच्चों का आ रहा है। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस कुछ बच्चे का आ रहा है, मैसेज के माध्यम से भी आ रहा है कि सर ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है उसके बारे में जरा बताएं, या डीटीपी एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में जरा बताएं। तो सर थोड़ा बताने की कोशिश करें कि कुछ बच्चों का अभी भी इसको लेकर डाउट है। जी 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 अमन सर, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है। तो पेज मेकर का इस्तेमाल करके, मतलब पेज मेकर को ही यहाँ पे आप डीटीपी के इस्तेमाल के हिसाब से देख सकते हैं। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशर, डीटीपी के इस्तेमाल से आप यहाँ पे विजिटिंग कार्ड्स, शादी कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स, फ्लायर्स कार्ड्स, इतने सारा काम आप सिर्फ डीटीपी सीखने के बाद कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी किसी का बर्थडे मनाते हैं या फिर शादी या फिर होती है या फिर कई जगह किसी भी तरह का इनविटेशन देना पड़ता है, तो दोस्तों आप लोगों को एक कार्ड की जरूरत पड़ती है ना। या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, लीफलेट आपको चाहिए होता है। तो उन सब चीजों को आप यहाँ पे पेज मेकर के जरिए बना सकते हैं। तो ये जो पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है जिसके के जरिए डीटीपी का भी काम होता है, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशर। तो इतना कुछ काम आप कर सकते हैं, शादी कार्ड, बर्थडे कार्ड, इनविटेशन कार्ड, फ्लायर्स, इतना कुछ आप यहाँ पे इसके जरिए ही कर पाएंगे दोस्तों। क्लियर सर? थैंक यू विपिन सर।
अभी भी कुछ बच्चे का बड़ा ही मैं देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट के साथ वो ले रहे हैं क्लासेस को, इसीलिए क्वेश्चंस भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आ रहा है। जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चंस आ रहा है कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं, उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो जो अपना कोर्स है डीजीए स्मार्ट 2, क्या इसके सारे कंटेंट सफिशियंट और है कि इस कोर्सेज को करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बहुत अपने करियर को संवार सकते हैं और तेजी से आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स को करने के लिए सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है 10th पास। दोस्तों अगर आप 10th पास हैं तो बिना सोचे समझे स्पोर्ट्स को लीजिए। डेफिनेटली इस कोर्स को करने के बाद आप यहाँ पे कई मल्टीपल चीजें सीख रहे हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप सीख रहे हैं, कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं, यहाँ पे आप पेज मेकर सीख रहे हैं। तो इन सब चीजों का जो इस्तेमाल है, इन सब सभी सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है हर इंडस्ट्री में होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया, हॉस्पिटल में होता है, बैंक्स में होता है, एंटरटेनमेंट में होता है, हर जगह इन कामों को किया जाता है। मतलब हर इंडस्ट्री इन कामों को यहाँ पे इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पे आजकल एडवर्टाइजमेंट कंपनी बहुत ज्यादा लेवल पे इस्तेमाल करती है। तो बिना सोचे समझे आप यहाँ पे इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, करियर आप यहाँ पे बना सकते हैं। और बात करें अगर हाईली प्रोफाइल करियर की, तो दोस्तों एक बार अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे ले लिया, तो प्लेटफॉर्म में जाने के बाद एक पहले तो बात होती है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म दोस्तों सभी को मिलता है नहीं। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, उनको पता नहीं कि आखिर जाना कहाँ है, उनको कोई गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं दे रहा है दोस्तों। लेकिन आप एक बार मल्टीमीडिया में जब आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म अब मुझे मिल चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना आगे जाऊंगा। तो इस मेहनत को आपको यहाँ पे करना होगा। आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर स्ट्रेट जाना है। तो आप जितना लंबा दौड़ लगाएंगे दोस्तों उतना आगे आप यहाँ पे जा पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कंपनी, बहुत आगे आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एजुकेशन स्किल्स डेवलप करते रहने होंगे दोस्तों। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बड़ा ही शानदार तरीका से आपने बताया सर। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का अभी भी कुछ चीजों को लेकर डाउट है। जैसे फ्रीलांसर एग्जैक्टली होता क्या है, फ्रीलांसर के बारे में वो समझना चाहते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसर। अभी उनका डाउट है, नंबर वन। नंबर टू, पीपीसी जो पे पर क्लिक होता है वो क्या है एग्जैक्टली, थोड़ा सा उनको ब्रीफ कर दीजिए क्योंकि कुछ बच्चों का अभी भी डाउट है उसको लेकर। डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। पहला सवाल क्या था सर? फ्रीलांसर, व्हाट इज फ्रीलांसर, क्या है फ्रीलांसर, उसको कैसे समझा दोस्तों जा सकता है? फ्रीलांसर एक ऐसा जॉब है, फ्रीलांसिंग एक ऐसा जॉब है, मतलब यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। आप घर बैठे बैठे किसी दूसरे कंपनीज के लिए इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल कंपनी के लिए घर बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप सभी लोग को मल्टीमीडिया आता है, ओके। अब आपको मल्टीमीडिया आता है, अब सभी कंपनीज को पता है कि आपको मल्टीमीडिया आता है। आप ये काम कैसे कर सकते हैं कि आप लोगों को बताएं कि मुझे मल्टीमीडिया आता है। ये तो बात हो गई एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन जैसे ही पता चलता है कुछ कंपनीज को, चाहे छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, उनको पता चलता है कि आपको मल्टीमीडिया आता है, तो अब वो क्या करेंगे, आपको काम देंगे, है ना। आपको काम देंगे, हो सकता है कि वो आपको काम दे रहे हैं बैनर्स बनाने के लिए, या फिर छोटा सा क्लिप बनाने के लिए, वीडियो क्लिप जो होता है ना, वो बनाने के लिए, या फिर शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, सब कुछ बनाने के लिए, कुछ भी कार्ड, वो आपको काम देंगे। और आपको उस काम को घर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे रेडी करना है। रेडी करने के बाद आपको उसको शेयर कर देना है। आप ईमेल के जरिए कीजिए या फिर आप उनको व्हाट्सएप के जरिए कीजिए। आप उनके काम को डिलीवर कर दीजिए घर बैठे बैठे, और आपको वो उसके बदले में पैसे देंगे। उनके बदले में आपको जो आपने डिमांड किया था वो आपको पूरा देंगे। दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसर। फ्रीलांसर के तौर पे आप इतना कुछ काम कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, जो भी बैनर्स बोलो, एडवर्टाइजमेंट बोलो, मतलब कोई भी इंडस्ट्री आपको यहाँ पे काम दे सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बैंक हो। अगर आप उस एरिया में प्रोफेशनल है तो आप किसी भी कंपनी से ऑफर आ सकता है कि मुझे आप ये बना के दीजिए, बैनर्स बना के दीजिए, मुझे एडवर्टाइजमेंट के इतने सारे बैनर्स चाहिए, मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने सारे क्लिप्स चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को, या फिर सपोज दैट कि किसी का एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि यूट्यूब चैनल आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो आपका उनको पता चला कि आप यहाँ पे मल्टीमीडिया जानते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने वो वीडियो आपको शेयर कर दिया। अब आपने क्या किया, उस वीडियो पे इफेक्ट डाला। क्यों इफेक्ट आपको आएगा? क्योंकि आप मल्टीमीडिया जानते हैं, तो आपने इफेक्ट दिया मेरे वीडियोस पे, आपने ऑडियोज
में इफेक्ट दिया, आपने साउंड उसमें एड्स किए, है ना, आपने एनिमेशन भी दिया मेरे वीडियो पे, और उसके बाद वो वीडियोस में एनिमेशन देने के बाद मुझे शेयर कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरा काम था वो सिर्फ वीडियो बनाना था, लेकिन आपका काम क्या था, वहां पे सारे के सारे इफेक्ट्स देना, टेक्स्ट देना, ऑडियो देना, वीडियो देना, सबके ऊपर इफेक्ट्स। अब आपने जब मुझे वो काम शेयर किया, उसके बदले में मैंने आपको जो आपने डिमांड किया था उतना पैसा दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आजकल 5 मिनट की वीडियोस के इफेक्ट्स के लिए भी, 5 मिनट्स के वीडियोस के इफेक्ट्स के लिए भी 2000-3000 रुपीज पे कर रहे हैं बहुत लोग, इससे भी कहीं ज्यादा। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग जानते हैं इसके लिए काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया फ्रीलांसर। और दूसरा सवाल था सर पीपीसी, यस यस सर, पे यस। पर क्लिक। दोस्तों आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो सपोज दैट किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको एडवर्टाइज करना है, मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया अपने घर पे, किसी भी एक प्रोडक्ट को आपने घर में बनाया, अब उस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? बैनर्स नहीं बनाएंगे आप ना, क्योंकि बैनर्स कोई देखेगा नहीं देखेगा, या फिर हो सकता है इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज आपको पे करना पड़े। तो आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास जाएंगे, और एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपसे बहुत कम पैसे लेगी, और आपका जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट है लोगों तक पहुंचाएगी। तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जब आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जाएगा और कि कोई भी यूजर उस पर क्लिक करेगा, तो वो एक काउंट होगा, मतलब कि उतने रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही कम पैसा यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो पे पर क्लिक दोस्तों इसी को कहते हैं। आपने 10,000 एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए, अब 10,000 यूजर्स जब तक आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं करते, तब तक वो पैसा आपको एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजर को पे नहीं करना होगा, एडवर्टाइजर कंपनी को। तो दैट इज कॉल्ड पीपीसी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा ही शानदार तरीका से आपने जवाब दिया, और मुझे उम्मीद है कि हर कोई संतुष्ट है और उनका क्वेश्चंस क्लियर हो चुका है। और सर बड़ा ही बेहतरीन तरीका से आपने कोर्सेज को डील किया, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सब काफी खुश दिख रहे हैं, और मैं हर लोकेशंस के लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना, और ऐसे ही बनते रहिए। एवरी अल्टरनेट डे पे ये प्रोग्राम कंपनी चला रही है, और आप नहीं बने बल्कि अपने पूरे टीम को और अपने समाज को, अपने आसपास के अपने दोस्त यार को, सबको निमंत्रित करे, आमंत्रण दे और उनको ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करे। साथ ही साथ मेरा एक विनम्र निवेदन है, एक नहीं बल्कि दो रहेगा। कोविड-19 को लेकर जो गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन हो उसको जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जिससे आप अपने परिवार के को भी बचा सके और खुद को भी बचा सके। और दूसरा, फेसबुक पेज से जरूर जुड़े हमारे एपीएलएल फेसबुक पेज से, क्योंकि ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म एपीएलएल ने डेवलप कर दिया है जो आपको ओवरऑल नॉलेज देता है, हर तरह का नॉलेज देता है एजुकेशन को लेकर, किस तरह से एपीएल कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है और एपीएल का थॉट प्रोसेस क्या है, और पूरे टीम किस तरह से दिन रात आपके लिए काम कर रही है। जब उस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जहां पे आपको बच्चों का टेस्टिमोनियल देखने को मिलेगा, अलग अलग सीएसआर एक्टिविटी का न्यूज भी देखने को मिलेगा, हमारे इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहा है इसके भी सारे डिटेल देखने को मिलेगा। तो ये एपीएल कितना स्ट्रांगली काम कर रही है वो आपको समझ में आएगा। तो आप सब आमंत्रित है, इस पेज को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैसेज जरूर लिखे पॉजिटिव, ताकि पूरे इंडिया को हमें एम्पावर करना है डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, स्किल्ड एजुकेशन के माध्यम से। विपिन सर ने बहुत ही शानदार तरीका से इस पूरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग को बड़ा शानदार तरीका से कंडक्ट किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें और सीखते रहें, और एपीएलएल के प्लेटफॉर्म का आनंद लेते रहे और इसको फ्रूटफुल बनाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आप सबका समय देने के लिए। थैंक यू टीम, थैंक यू विपिन सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में एक धमाकेदार टॉप प्रोडक्ट के, एजुकेशनल प्रोडक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, और बेहतरीन एक्सपर्ट के साथ मिलेंगे जो कि बहुत कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप कनेक्टेड रहे। इस अगले इंटरनेट जो प्रोग्राम हमारा होगा, जो डेज होगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, जो लिंक के माध्यम से हर कोई ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है। तो आप सुनिश्चित करें कि मैक्सिमम लोग अगला जो प्रोग्राम हो आपके टीम से मैक्सिमम ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू विपिन सर, थैंक यू टीम।